जय आरसम सभी को। मैं प्रणमिका हंसू डीमा हंसाऊ। तो साथियों, आरसम का स्टूडेंट हूँ मैं। आरसम का हर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आरसम का प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और आरसम सिस्टम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आरसम सिस्टम हमें एक इनकम देता है प्रोडक्ट यूज़ करने से। जो हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ हम पैसा कमाने के बाद खर्च करते हैं, फिर उसी खर्च से हमारा इनकम आता है अकाउंट पे, हमारा पासबुक जो बैंक खाता है सभी के पास। तो हम आरसे में जो प्रोडक्ट घर पे यूज़ करता है, जैसे कि तेल, नमक, हल्दी, मिर्च, बहुत सारा, मॉर्निंग से गुड नाइट तक हमें ज़रूरत होता है प्रोडक्ट का। तो वही प्रोडक्ट हम लोग आरसम का यूज़ करते हैं, तो अपना इनकम अपना पास अपना अकाउंट पे आता है। तो साथियों, इस बिजनेस को करके बहुत महिलाएं अपना सपना पूरा कर रहा है। और आरसे में अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो चुका है। आरसे में अभी आरसम बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा है अपना प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट बहुत अच्छा लेके आ रहा है। नंबर वन अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए आरसम में प्रोडक्ट बहुत सारे सप्लीमेंट भी है। तो हमें अच्छे प्रोडक्ट खाना है, अच्छे सप्लीमेंट लेना है और अच्छे लोगों के संगत में रहना है। अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो हम आने वाले समय पे अपने भविष्य और भी अच्छा हो सकेंगे, क्योंकि संगत ही हमें सही दिशा पे ले जाएंगे। अगर गलत संगत के पास रहता है तो गलत हम रास्ते पे चले जाएंगे, लेकिन अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो अच्छे हम बन जाएंगे। तो साथियों, जितने भी साथी है मेरी महिलाएं, तो आरसम को कभी मत छोड़ना। आरसम ही हमारा एक जरिया है अपने आप को आगे लेके जाने का, अपने आप का सपना पूरा करने का। तो मैं पूनम क्या हंसनू, आज मेरा यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी महिलाएं, सभी जो लोग इस आरसम को कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आरसम के बारे में और नॉलेज लेने के लिए मेरा यूट्यूब को फॉलो करते रहना। तो साथियों, आज मैं आरसम क्यों करना चाहिए, आरसम ही क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं, उस इंडस्ट्री पे जाके हम अपना हर महीना हमारा तनख्वाह हो, क्योंकि हम हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ के पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन उसका कोई भी सैलरी, कोई भी वेतन, कोई भी तनख्वाह नहीं देता है, क्योंकि घर में इतना काम रहता है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं देता है। तो हम हाउस वाइफ है और इस बिजनेस को कर सकते हैं, और इस बिजनेस में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है। और प्रोडक्ट यूज करने के बाद अपना अकाउंट पे पैसा आना है, उसी पैसे से हम खर्च करेंगे आरसीएम में, तो फिर अपना अकाउंट पे पैसा आ जाएंगे। तो साथियों, हम काम करते हैं किस लिए, खर्च करने के लिए, और उसी खर्च से हमारे पास इनकम आता है, तो वो रास्ता बहुत अच्छा है। तो अगर हम मार्केट पे खर्च करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन आरसीएम पे हम लोग खर्च करेंगे, फिर हमारे पास पैसा आ सकता है। तो चलिए साथियों, उस पैसा कैसा आता है आप सभी को लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल पे आज वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए साथियों, जय आरसीएम साथियों, तो मैं आज दिखाऊंगा कि हम लोग पैसा कैसा कमाता और खर्च कैसा करता, और खर्च कहाँ करने से पैसा हमारा सेविंग रहेगा। तो चलिए साथियों, मैं यहाँ पे लिखा हूँ वर्क, मनी, एक्सपेंडिचर, क्योंकि हर इंसान का काम करना जरूरी होता है। काम किस लिए करता है, तो पैसा कमाने के लिए करता है। फिर पैसा आने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर। तो हमें एक्सपेंडिचर, खर्च, अपना खर्चा चलाने के लिए हमें काम करना पड़ता है पैसा मिलने के लिए। तो उसी पैसे से हम अपना जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। तो साथियों, हम लोग एक्सपेंडिचर कहाँ जाके करते हैं, एक बाजार पे, राइट, एक बाजार पे जाके हम खर्च करते हैं, और उस बाजार पे हमें क्या नाम दिया है, कस्टमर। तो साथियों, सभी लोग पता है कि हम कस्टमर है, जब मार्केट में जाते हैं तो हम कस्टमर है। तो ये कस्टमर कहाँ से सामान लेता है, एक सामने वाला दुकान से, उस दुकान को बोलते हैं रिटेलर काउंटर। तो ये रिटेलर काउंटर अपना घर पे सामान नहीं बनाता, ये एक होल सेलर पे लेके आता है। तो साथ ही ये होल सेलर पे अपना घर पे सामान नहीं बनाता, ये एक डीलर से लेके आता है। तो ये डीलर भी एक घर पे सामान नहीं बनाता, ये कहाँ से लेके आता है, एक कैरिंग फॉरवर्ड एजेंट से सामान लेके आता है। ये कैरिंग फॉरवर्ड भी घर पे सामान नहीं बनाता है। सामान कौन बनाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सामान बनाता है, फिर इसको देता है, फिर इसको देता है, फिर इसको देता है, फिर इसको, तब जाके कस्टमर के पास आता है। तो साथियों, आप लोग को जानना जरूरी है कि हमारे पास आते आते हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो साथियों, यहाँ पे कंपनी है, मान लीजिए कंपनी एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का नाम है लक्स। लक्स
लक्स सभी को पता है, तो लक्स कंपनी बना लिया है। अगर ये लक्स बनाया है, लेकिन कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि कंपनी में लक्स बन गया? तो उसको पता चलाने के लिए ये क्या करता है, एक एडवर्टाइजमेंट करता है। और एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? एक्ट्रेस जैसे कि माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, वो लोग ये सब का प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है। और वो लोग क्या बोलता है, मेरी सुंदरता का राज तो लक्स साबुन इंटरनेशनल है। क्या ऐश्वर्या राय इस साबुन को यूज़ करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो इस साबुन को यूज़ नहीं करते, फिर भी वो एडवर्टाइज करता है कि ये साबुन लगा के वो सुंदर हुआ है। तो ये झूठ है, फिर भी हम उस झूठ को कभी सोचता नहीं है। ऐश्वर्या इस लक्स को लगाते हैं और खूबसूरत हुआ है, तो हमें भी लगाना चाहिए। और सभी लोग इस लक्स को लगाना शुरू कर देता है। और इसलिए कंपनी लक्स साबुन को 5 रुपया पे बनाया था। और एडवर्टाइज देने जो एक्ट्रेस उन्होंने बुलाया है, उनको वो फ्री में नहीं बुलाया है, उनको पैसा दे के बुलाया है, क्योंकि उसका साबुन को वो एडवर्टाइज करवाया है झूठ बोल के। क्योंकि वो उसने झूठ क्या बोला कि मेरा सुंदरता का राज तो लक्स साबुन है। तो लक्स साबुन वो लगाता नहीं है, फिर भी वो पैसा के लिए झूठ बोल दिया टीवी पे आके। तो टीवी सबके घर पे होता है ये कस्टमर, तो ये टीवी सबके घर पे होता है। तो ऐश्वर्या साबुन ये लगा के नहा के बोल दे कि साबुन से वो लगा के वो गोरा हो गया, और उसको इसका परसेंटेज दे के वो दे दिया। तो इसका वजह से ये कंपनी क्या किया, यहाँ पे 2 रुपया ज़्यादा ले लिया। क्योंकि एडवर्टाइज जो करने आए हैं वो फ्री में नहीं आए हैं, क्योंकि उसको पैसा भी देना है कंपनी को, और वो कंपनी अपना जेब से नहीं देगा, ये साबुन से ही उस पैसा यहाँ से उसको दे देगा। तो यहाँ पे कंपनी 5 रुपया पे बनाया था, तो उसको देने लगा एडवर्टाइज जिसने किया है, जैसे ये एक साबुन पे 2 रुपया ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो कंपनी का काम खत्म हो गया, उसने साबुन बना लिया, एडवर्टाइज कर दिया, टीवी पे दे दिया, अब कस्टमर ने देख लिया है, अब ये मार्केट पे सप्लाई कर देंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे इसको 7 में दे दिया, और कैरिंग फॉरवर्ड एजेंट भी इसको 7 इसको दे देगा, तो इसको कुछ भी फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए ये भी 2 रुपये यहाँ पे अपना फ़ायदा के लिए 2 रुपया ले लिया, 7, 8, 9। फिर ये इसका काम ख़त्म, ये भी 9 रुपये यहाँ पे बेचा, तो ये आदमी भी इसको 9 रुपया पे देने से उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तो ये भी 2 रुपया ले लेगा। तो यहाँ पे इसका काम ख़त्म। ये होल सेलर पे आने के बाद 11 होता है, तो 11 से ये रिटेलर को नहीं देगा, ये भी 2 रुपया खा लेगा। तो ये यहाँ पे 13 हो गया, अभी रिटेलर पे आ चुका है 13 पे। तो क्या रिटेलर कस्टमर को 13 से देगा? बिल्कुल भी नहीं, वो भी 2 रुपया लाएगा, उसको भी प्रॉफिट। तो कितना हो गया? 15 रुपये हो गया, क्योंकि 5 रुपया सामान बनाया कंपनी ने, आते आते कितना हो गया? 15। ये मिडिल मैन लोग, हमारा पैसा इन लोगों के पास चला गया, कितना ज़्यादा? 10 रुपया ज़्यादा इन लोगों के पास चला गया हमारा पैसा। किसका पैसा? ये कस्टमर का पैसा। कस्टमर मतलब क्या होता है? कस करो मारो, क्योंकि कस्टमर ने बहुत मेहनत किया, कमाया, और इस बाज़ार पे आने के बाद उन्होंने महंगा सामान, महंगा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए उसने ख़रीदा है। तो कस्टमर कस करो मरो, इसीलिए हमें नाम दिया गया है कस्टमर कस करो मरो। और ये मिडिल मैन लोग, ये बिचौली लोग, हमारा पैसा से ये लोग आज के डेट में बहुत ज़्यादा इनके घर पे फैसिलिटी हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये लोग धनी हो चुका है, बहुत ज़्यादा इन लोग के पास पैसा होता है। इसलिए हमारे इंडिया पे 80% पोर और 20% रिच। ये 20% कौन है? ये लोग 20% रिच। और ये क्या करता है? ये महंगा सामान देता है और डुप्लीकेट सामान देता है। और कस्टमर क्या करता है? वो महंगा सामान खा लेता है यहाँ से, और डुप्लीकेट सामान लेने के बाद खुद भी और बीमार रहता है। तो हमें कस्टमर यहाँ पे इसलिए कस करो मरो ये नाम दिया गया है साथियों। तो इस बाज़ार को नाम इसलिए हमारे जो ये इस बाज़ार को इसलिए रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग बोला गया है, क्योंकि
यहाँ पे कस्टमर मार्केट करेंगे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, कस्टमर का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इस मिडिल मैन लोग का है और कस्टमर का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसका मार्केट का नाम दिया गया है रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, इसमें बाजार करने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि कस्टमर का यहाँ पे कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये बिचौली लोग का ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो साथियों, हमें इसलिए इस मार्केट को छोड़ के एक नया मार्केट पे जाना है। ठीक है, हमें नया मार्केट पे जाना है। यहाँ पे कंपनी ने बोला मैं यहाँ पे हूँ और कस्टमर यहाँ पे हो, और मैं एक कदम चलता हूँ और कस्टमर एक कदम आइए, और बीच में मैं एक दुकान रखता हूँ। इस दुकान का नाम है PUC, पब्लिक यूनिट सेंटर, पिकअप सेंटर या वंडरवॉल हो सकता है। तो इस PUC कहाँ मिलता है? RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। बाजार करने का सही तरीका। कैसा बाजार करने का सही तरीका? क्योंकि यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई भी यहाँ पे मिलावट बनाने के लिए कोई भी नहीं है, महंगा सामान बनाने के लिए बीच में कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे लेता है तो ये लोग महंगा सामान बना लेता है और डुप्लीकेट सामान देता है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर। और यहाँ पे अगर हम KYC के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स देता है तो हम यहाँ पे एसोसिएट बायर हमें नाम दिया जाता है, एसोसिएट बायर हमें ID दिया जाता है, उस ID से हमें मार्केटिंग करना पड़ता है। तो हमें इस RCM में मार्केटिंग करने से क्या क्या फ़ायदा होता है? तो साथियों, इस बाज़ार का नाम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग और ये है रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। यहाँ पे भी आपको दाल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैसा जाएगा। अगर यहाँ से आप दाल खरीदते हैं तो आपका पैसा वापस आएगा, यहाँ से तेल खरीदता है तो आपका पैसा। बस इतना ही आज का वीडियो। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि RCM करने से पहले ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, हमें कैसा प्रॉफिट मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय RCM।